गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, आदिकाल से ही मनुष्य के मस्तिष्क में ये विचार आते रहे हैं, ये प्रश्न उठते रहे हैं कि ब्रह्मांड के साथ साथ अन्य ग्रह उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो उसी टॉपिक को लेकर हम आज आए हैं और प्रयास करेंगे कि आधुनिक संकल्पना प्राचीन संकल्पनाओं के आधार पर विचार करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। तो सबसे पहले है धार्मिक विचार। धार्मिक विचार सिद्धांत। देखिए, धार्मिक विचार प्राचीन पुराणों मैथोलॉजी में बताया गया है कि सृष्टि की रचना परम पिता परमेश्वर ने की है। उसने पेड़ पौधे बनाए हैं, फूल बनाए हैं, अन्य जीव जंतु बनाए हैं और अंत में मनुष्य की रचना की। और उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। यह सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति की जो परिकल्पनाएं हैं। देखिए, कल्पना है, परिकल्पना है। कोई वहां बैठा नहीं था कि उसने बता दिया हाँ पृथ्वी ये फला डेट पर फिक्स बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, परिकल्पना है। इट मे बी पॉसिबल बट नॉट डेफिनेटली। ये हो सकता है लेकिन ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस संबंध में कई दार्शनिक, कई विचार और कई विद्वानों ने, कई खगोलविदों ने अपनी अपनी बात कही है। तो अभी आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अद्वैतवाद परिकल्पना और द्वैतवाद परिकल्पना। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, अद्वैतवाद परिकल्पना और द्वैतवादी परिकल्पना। तो अद्वैतवादी परिकल्पना का मतलब है एक तारक सिद्धांत, यानी एक कोई मूल तत्व जिससे ग्रह, उपग्रह और अन्य जो है ग्रह उनकी उत्पत्ति हुई होगी। तो इसमें है कि लाप्लास महोदय हैं, रास हैं, इमैनुअल कांट हैं, लकीयर हैं। वहीं द्वैतवादी सिद्धांत की अगर बात की जाए, तो उसमें दो या तीन तारक सिद्धांत, यानी उन्होंने ऐसे विद्वानों ने बताया है कि प्राचीन काल में दो विद्वान थे, दो तारे थे या तीन तारे थे। तो ऐसी परिकल्पना उन्होंने की है। और इसमें है चेम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहण सिद्धांत, रसेल की द्वैत कारक सिद्धांत, ऑटो सिम्ड की अंतर कारक धूल परिकल्पना और होयल लिटलेन की सुपरनोवा परिकल्पना। एक एक करके सबको विस्तृत देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरंभिक विचार या संकल्पना। देखिए, सन 1749 में एक विद्वान हुए कास्ते द बफन ने बताया कि सौर मंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सौर मंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। उसके बाद देखते हैं हम अद्वैतवादी परिकल्पना। आरंभिक विचार में बताया कि सौर मंडल के सारे ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ये बात कास्ते द बफन ने बताई है, फ्रांस के थे। 1749 में सबसे पहले उन्होंने ये बात कही। उसके बाद देखेंगे कि अद्वैतवादी परिकल्पना को हम मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या एक तारक सिद्धांत। जैसा कि एक तारक सिद्धांत, ये सबसे ही पता चलता है कि एक तारक सिद्धांत की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी इन्हीं ने, कास्ते द बफन ने यहाँ पर भी अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि सूर्य से एक तारा टकराया जिससे सूर्य के टुकड़े हो गए, इससे ग्रह एवं उपग्रह बने। आइए चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है। और इसी में कोई तारा जो है टकरा गया। मान लो ये रूट है इसका और ये तारा आके इसमें टकरा गया और विस्फोट हो गया। विस्फोट से जो पदार्थ बाहर निकले ये आपके बन गए ग्रह। बड़े बड़े टुकड़े ग्रह बन गए होंगे और छोटे टुकड़े उपग्रह बन गए हैं। उससे भी छोटे टुकड़े अन्य ग्रह वगैरह बन गए, है ना, अन्य ग्रह बन गए। तो ये परिकल्पना उन्होंने की। ये बात सबसे पहले कास्ते द बफन ने 1749 में कही और इसका समर्थन किया कांट, यानी इमैनुअल कांट ने, लाप्लास ने, रास ने, लकीयर ने। बाद में कांट ने और लाप्लास ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन इन्होंने
कास्तेदा बफन, इन्होंने कास्तेदा बफन का समर्थन किया, कास्तेदा बफन का समर्थन किया। और फिर 1755 में एक विद्वान हुए इमेनुअल कांट, जर्मनी के, इन्होंने अपनी परिकल्पना दी है, गैसीय परिकल्पना या बायबरास परिकल्पना। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ कि इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन ग्रेविटी फोर्स प्रिंसिपल। यह परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर आधारित है। और उन्होंने कहा कि आद्य पदार्थ यत्र तत्र बिखरे, यानी प्रारंभ में जो है ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ इधर उधर बिखरे हुए थे। आद्य पदार्थ का मतलब होता है आदिकाल से छोटे छोटे अणु ऐसे बिखरे हुए थे। और इसमें क्या हुआ, इसमें आकर्षण शक्ति बढ़ी, और आकर्षण शक्ति बढ़ी तो आपस में टक्कर लगने लगी, आपस में टक्कर खाने लगे, ठीक है, आपस में टकराने लगे। इससे क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि होगी तो अणु के गति में भी वृद्धि हुई, तापमान वृद्धि हुई और गति में वृद्धि हुई, और ये बाह्यपरास बन गए, यानी ये बन गए गैस, ठीक है, वायु के समान या बाह्यपरास गैस बन गए। और फिर इसमें शुरू हो गया टार्नेडो या चक्रवात। देखिए टार्नेडो चक्रवात की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि ठंडी और गर्म वायु जब मिलती है तो वाताग्र बनता है, वाताग्र से टार्नेडो या चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो गर्म वायु ऊपर चली जाती है, ठंडी वायु नीचे जाने का प्रयास करती है, तो गर्म वायु ऊपर उठने का प्रयास करती है, तो इस तरीके से सर्किल बन जाता है और ये घूमने लगता है। कोस्टल एरिया में आते हैं, आपको पता है अभी फैनी आया था, है हुदहुद आया था, ऐसे चक्रवात आते रहते हैं। वैसे ब्रह्मांड में चक्रवात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और फिर क्या हुआ, चक्रवात बने और आद्य पदार्थ के नाभिक में आकर्षण बढ़ा। इससे क्या हुआ, आद्य पदार्थ के नाभिक में जो बड़े बड़े कण थे उनमें आकर्षण बढ़ा, इससे आपस में मिलकर एक तप्त पिंड में बदल गए। आकर्षण बढ़ा, तप्त पिंड में बदल गए। उसके बाद इसे नेबुला कहा गया, इसे नेबुला कहा गया। और नेबुला में गति हो गई, नेबुला में जब गति हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, केंद्र प्रसारित बल बढ़ा, केंद्र प्रसारित बल बढ़ा। उसके बाद निहारिका के ऊपरी भाग में उभार बना, फिर से छल्ले बने और नौकरे बने। आइए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में लिखा है, यहां पर बनाते हैं, ये आद्य जो है, ये आद्य कण, आद्य पदार्थ इधर उधर बिखरे हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये आकर्षण शक्ति हुई और ये टक्कर आपस में लगने लगी, इनकी टक्कर होने लगी। दूसरे चित्र में बताता हूं, इनकी आपस में टक्कर होने लगी, ये टकराने लगे। जिससे क्या हुआ, इनका टेम्परेचर बढ़ा और गति ज्यादा हो गई, टेम्परेचर बढ़ा और गति ज्यादा हो गई, सर्किल बनने लगे। कुछ ऐसी स्थिति बनी होगी। और फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि बाह्यपरास बने और एक चक्रवात ऐसा बन गया, चक्रवात हम बना सकते हैं इसको, साइक्लोन ऐसी स्थिति बन गई। और क्या, ऐसी स्थिति बन गई। और उसके बाद क्या, आद्य पदार्थ के नाभिक में आकर्षण बढ़ा, इससे आपस में मिलकर एक तप्त पिंड बन गए, आकर्षण बढ़ा और फिर ये तप्त पिंड बन गए ऐसे इसी में, ठीक है। कहीं यहां बन गया, कहीं वहां बन गया, अभी ग्रह नहीं बने हैं। और उसके बाद ये नेबुला बन गए, निहारिका बन गए। और निहारिका में जब केंद्र प्रसारित बल बना तो ये ऐसे बना, ठीक है। हुआ क्या कि यहां पर तो हॉट है, यहां पर हो गई गर्म, ठीक है, यहां पर गर्म है, लेकिन जो ये भाग है, ये वाला जो भाग है, ये ठंडा हो गया। तो एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा, इससे क्या हुआ, इसका जो केंद्र है प्रसारित होने लगा और यहां से एक उभार बन गया। मान लो ये उभार बना और ये टुकड़ा बन गया और इसी छल्ले से ऐसे बनते चले गए और ग्रहों की उत्पत्ति घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है।
और से अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ग्रह बने। ये बात जो है इमैनुअल कांट महोदय ने 1755 में बताई। पहले 9 ग्रह बने, अब उसे जो है एक ग्रह हटा दिया गया। इस तरीके से हम देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं लाप्लास महोदय ने क्या कहा। लाप्लास